कोई मसला नहीं है। आई थिंक एक वो भी आया था कि शाहीन के मैंने कंधे पे हाथ रखा था और उसने हटा दिया, तो मुझसे नाराज़ नहीं होते। बेचारे को बॉल लगा था राना का, मैंने उसी जगह पे हाथ रख दिया था। फिर एक आया था कि मैं गिलेस्पी पे गुस्सा हुआ हुआ, वो मैं गिलेस्पी पे गुस्सा नहीं था, हमारा बॉल बाहर गया, जो सेकंड न्यू बॉल था उसको सिर्फ 8 ओवर्स हुए थे। फिर आपसे कहा रिज़ल्ट, आपने बिल्कुल सही बात की, रिज़ल्ट बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन सेकेंडली मैंने ना कभी पिच को ब्लेम किया है, मैंने ना कभी अपनी टीम को ब्लेम किया है। ये एक चीज़ है जो हमें कलेक्टिवली करनी होगी। देखें, पिच दोनों टीमों के लिए ठीक है। हमने कोशिश की कि हम थोड़ी सी पाकिस्तान की होम क्रिकेट में पिचेस थोड़ा चेंज करें। यही अगर हम थोड़ी फ्लैट विकेट्स बनाते, जीतते, फिर अगर इंग्लैंड से अगर यही चीज़ हम ले आते तो फिर वही बात होती कि फिर से फ्लैट विकेट्स आ गई हैं या ये हो गया। हमने कुछ चेंज करने की कोशिश की और उसमें नाकामी हुई, बट हमें नज़र आ रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट किधर करने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक स्किल का मसला है, स्किल आपको नज़र आई है। अगर आप फॉर इंस्टेंस देखें, खुर्रम शहजाद ने या मीर हमज़ा ने जो इनिशियल स्पेल किया है, 26 for 6 किसी भी टीम को करना एक बहुत बड़ी बात है। या 274 जो हमने पहले दिन किया एज ए कलेक्टिव बैटिंग यूनिट, हम टॉस हारे हैं, बारिश पूरे दिन हुई है, अगले दिन सीधा कवर्स उतरे और 9:45 को मैच शुरू हो गया। आई थिंक ये क्रिकेट की थोड़ी सी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। टॉस जीतना, टॉस हारना, किन कंडीशंस में आप हारते हैं। हमने कभी किसी चीज़ को ब्लेम नहीं किया, बट जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनएक्सेप्टेबल है और हमें उस पर काम करना होगा। अस्सलाम वालेकुम, शान रोज़ीना अली 24 न्यूज़ से। सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था और उसका जो आपने जवाब दिया था वो तसल्ली बख्श नहीं था। फिर सवाल दोहरा देती हूँ, वही पूछना चाह रही हूँ। मैच स्टार्ट होने से पहले कहा जाता है टीम अच्छी फॉर्म में है, मोराल बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जैसे ही टीम ग्राउंड के अंदर जाती है वो मोराल नज़र नहीं आता, टीम एफर्ट बहुत कम नज़र आती है। तो क्या वजह है, कमी कहाँ पर है? क्योंकि वेदर कंडीशन तो बांग्लादेश के लिए भी सेम ही थी जो आपके लिए थी, तो मोराल क्यों टीम का डाउन था और वो एफर्ट क्यों नज़र नहीं आए? मोराल आई डोंट थिंक डाउन था, और एफर्ट भी आप कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने जो अपनी स्किल्स हैं वो सही एग्जीक्यूट नहीं की, स्पेशली कुछ सिचुएशंस में जिसमें हम मैच हारे हैं। और देखें, क्रिकेट में कभी भी एक कंडीशंस दोनों के लिए सेम नहीं होती, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं। कभी आप फर्स्ट डे पे बैटिंग करेंगे, दूसरी टीम सेकंड डे पे बैटिंग करेगी। कभी आप 5वें दिन बैटिंग करेंगे, दूसरी टीम 5वें दिन बैटिंग नहीं करेगी। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं क्रिकेट की, और ये जब आप पूरा अपना करियर देखते हैं या 2-3 साल का आप एक वो स्पैन, मैचेस का स्पैन निकालते हैं, तो ये चीज़ बराबर होती हैं। बट इस उसमें आई डोंट थिंक कि कोई मोरल की कमी थी या कोई आप कह लें एफर्ट की कमी थी। जहाँ लैग थी वो हमारी एग्जीक्यूशन थी, और कुछ क्रंच मोमेंट्स थे दोनों मैचेस में, जहां हमारी टीम टॉप पर थी और जहां मैं दूसरी टीम को बिल्कुल ही क्या कहते हैं एक साइड पे करना चाहिए था, वहां हमसे फेलियर हुआ है कि वो चीज़ें हम नहीं कर सके। शान भाई, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे और पिछले 2 दिन से ये काफ़ी अफवाहें गर्दिश हैं कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर। वो तो कोई मसला नहीं है। आई थिंक एक वो भी आया था कि शाहीन के मैंने कंधे पे हाथ रखा था और उसने हटा दिया, तो मुझसे नाराज़ नहीं होते। बेचारे को बॉल लगा था राना का, मैंने उसी जगह पे हाथ रख दिया था। फिर एक आया था कि मैं गिलेस्पी पे गुस्सा हुआ हुआ, वो मैं गिलेस्पी पे गुस्सा नहीं था, हमारा बॉल बाहर गया, जो सेकंड न्यू बॉल था उसको सिर्फ 8 ओवर्स हुए थे, ठीक है, वो बाहर गया, लितन दास ने छक्का मारा। तो जब वो बॉल वापस आ गया, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क था। जो उन्होंने हमें बॉल दिया था वो उससे कई ओवर पुराना था, वो 18-19 ओवर पुराना था और हमारा 8 ओवर बॉल पुराना था। तो हम कह रहे थे हमें नया बॉल इससे बेहतर देना चाहिए, तो उस चीज़ की कंप्लेन कर रहा था। उसमें इस्तीफ़ा भी आ गया, उसमें शाहीन से फड्डा भी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कोशिश यही करते हैं कि स्पेशली जब मैचेस हो रहे होते हैं सोशल मीडिया कम देखें। कभी कभार वो लोग मैसेजेस भी आ जाते हैं कि भाई ये बात सही है, नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, आपने बात की अभी के डोमेस्टिक क्रिकेट की कि सब ये हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो क्या हमें ये पूरी साइड अब आने वाले डोमेस्टिक सीज़न में खेलती हुई नज़र आएगी डोमेस्टिक सर्किट में? और दूसरी ये कि जो एज कैप्टन आपने इस पूरी सीरीज से क्या पॉजिटिव्स लिए? वकार भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू।
देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट वो चीज़ है जो हम सबको जब भी हमारे पास टाइम अवेलेबल होगा, रेड बॉल क्रिकेट की बात हो रही है। जैसे मेरी कोशिश रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, 3 साल हो गए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काउंटी क्रिकेट से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वहाँ जाके रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं। थोड़ा वो रेड बॉल क्रिकेट का जो एक गैप होता है कि जो आप अगस्त से लेके सितंबर से हमारा आई थिंक सीज़न शुरू होता है, सितंबर से लेके दिसंबर तक, फिर आप अगले सितंबर तक नहीं खेलते रेड बॉल। डोमेस्टिक की अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ है। तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सबको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। वही बात है कि प्रेपरेशन में ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। और देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, बिगर पिक्चर में आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों देखने होते हैं। पॉजिटिव्स काफ़ी हैं। आई थिंक स्किल लेवल ऐसा है अभी प्लेयर्स का जिस पे काम किया जा सकता है, जिस पे आगे लेके जा सकते हैं। आई थिंक थोड़ी सी हमने पॉजिटिव ये था, कंसिस्टेंसी दिखाई थोड़ी सी सिलेक्शन में। साइम अयूब आए, उन्होंने अभी भी ग्लिम्सेस दिखाई, ईच टेस्ट मैच में 50 की। देखें, लेसन ये है जब आप 50 करते हैं आपको 100 भी करना पड़ेगा, क्योंकि उस पोजीशन में और भी अच्छे प्लेयर्स हैं जो वेट कर रहे होते हैं। बट आपको टेस्ट क्रिकेटर एक बनाने के लिए आपको एक लेंथ ऑफ टाइम आपको बैट्समैन को देना होता है, जो हमने कोशिश की। सऊद शकील रिजवान की पार्टनरशिप आई थिंक सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए थी, जो मैंने बात की है, दोनों फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग परफॉर्मेंसेस पॉजिटिव थी। दोनों बार हम टॉस हारे, दोनों बार वेदर था। एक बार 14 पे 3 आउट हुए हमारे, सऊद और रिजवान ने आके एक पार्टनरशिप लगाई। हमने डेक्लेरेशन 448 पे की, जो हम आराम से अपना स्कोर आगे लेके जा सकते थे। बट हमारा फोकस मैच जीतने पे था। वो चीज़ बैकफायर हुई है, वो हमारा डिसीजन था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमने कोशिश ज़रूर की। उसके बाद आप सेकंड टेस्ट मैच में देखें, हमने 274 की एक ऐसी पिच पे जिस पे जब दूसरी टीम, आप तभी पिच को जज करते हो जब दोनों टीमें बैटिंग कर लेती हैं। तो जब हमने उनको 26 पे 6 किया हुआ था तो लग रहा था कि भाई 274 एक अच्छा स्कोर है। तो काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। लेकिन देखें, टेस्ट मैच क्रिकेट की हार्श रियलिटीज़ ये हैं कि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा 4-5 दिन, और आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर जैसे 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, तो 10-15 दिन वो कंसिस्टेंसी नज़र आनी होगी, जो बांग्लादेश में नज़र आई है, जो हम में नज़र नहीं आई। ताल्लुक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे 8 बैटर जो हैं वो विकेट के पीछे आउट हो गए हैं एग्रेशन दिखाते हुए, और बॉडी से दूर जो है वो आउट हो गए, वो जिसमें आप ख़ुद भी शामिल हैं। ये बता दीजिएगा कि सर कहीं पे टेक्निक का इशू है बैटर्स का, उस हवाले से थोड़ा सा बस बता दें। सर, टेक्निक कभी भी किसी क्रिकेटर की परफेक्ट नहीं होती। और देखें, आउट होते हैं, बैट्समैन खुद अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करता है। ये नहीं देखना चाहिए कि आप, हाँ, एक ट्रेंड होता है आपका एज एन इंडिविजुअल बैट्समैन, आप पूरी टीम नहीं देख सकते। इंडिविजुअल बैट्समैन आपका एक ट्रेंड होता है, आप उस पर ज़रूर काम करते हैं। बट देखें, ये सीरीज़ थी जिसमें असिस्टेंस थी फास्ट बॉलर्स की, लेकिन आपको रन्स भी करने थे, आपको बॉलर्स पे प्रेशर भी डालना था। अगर आप प्रेशर नहीं डालेंगे तो फिर फील्ड ऊपर होगी, बॉलर के पास मोमेंटम होगा और फिर आप आउट होते रहोगे। अगर आप रिजवान की बैटिंग देखें तो रिजवान फॉर इंस्टेंस हमारा बेस्ट बैट्समैन था, वो भी स्लिप्स में आउट हुआ है, लेकिन उसने उधर रन्स भी काफ़ी किए हैं। एक आध कैच भी छुट्टा कर, लेकिन उसने रन्स फिर भी किए। तो एज अ बैट्समैन आपको देखना होता है कंडीशंस को। इन कंडीशंस पे उस बॉल पे रन्स भी हो रहे थे, उस बॉल पे विकेट भी आ रही थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंडीशंस के हिसाब से एनालाइज करना होता है। और हाँ, जहाँ ट्रेंड हो वहाँ आपको एज अ बैट्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि इस ट्रेंड को आप रोकें कि बार बार आप उधर आउट हो रहे हो। सर, हमेशा देखें, नया दिन होता है, नई अपॉर्चुनिटी होती है। अब जो पास्ट में हुआ है वो पास्ट में हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीखेंगे और इनको आगे कैसे लेके जाएंगे।